रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़म बाजवा हाजिर खिदमत है। शहर में चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं वो अरूज पर हैं। 24 घंटों के दौरान डाकुओं और चोरों ने शहरियों को जो है उनकी करोड़ों रुपए की जमा पूंजी से जो है महरूम कर दिया है। थाना कोट लखपत के इलाका कच्चा जेल रोड पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है डकैती की वारदात पेश आई और इस वारदात के दौरान दो मुसल्लह डाकू जो हैं वो इस फार्मेसी के अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद यहाँ पर डकैती की वो वारदात करते हैं और वारदात के बाद बड़ी आसानी के साथ यहाँ से वो फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊं कि जब डकैती की वारदात शुरू हुई है तो जो स्टाफ था, जो अमला था और जो इस फार्मेसी के मालिक थे वो इन काउंटरों के पीछे मौजूद थे और दोनों डाकू जो हैं बड़े आराम से इस फार्मेसी के अंदर दाखिल होते हैं। एक डाकू जो है वो इस रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता है, बल्कि इस रास्ते से अंदर चला जाता है और दूसरा डाकू जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है और वो जो ऑनर हैं इस शॉप के उनसे मुखातब होते हैं। गालिबा उन्होंने यही कहते हैं कि जो कुछ है निकाल दो। तो उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए यहाँ पर जो है वो असलहा भी रखा हुआ था कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में वो उसका इस्तेमाल कर सकें, अपनी हिफाजत को यकीनी बना सकें। तो ये काउंटर देखें आप, ये कम से कम काउंटर जो है ये 5 फीट ऊंचा होगा। तो इस काउंटर को उस डाकू ने जो इस फार्मेसी में दाखिल हुआ कमाल महारत के साथ इसको उसने अबूर किया और उनके पिस्टल पकड़ने से पहले ही जो है जाकर उन्होंने उसे जो है वो कैप्चर जो है वो कर लिया। फार्मेसी के जो मालिक हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि डकैती की वारदात के दौरान उनकी कैफियत क्या थी और वो कहाँ पर मौजूद थे और कैसे उन्होंने पैसे जो है यहाँ से निकाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अच्छा, आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन मैं परेशान हूँ कि ये आपकी दुकान पे मेरा ख्याल तीसरी डकैती की वारदात जी, तीसरी दफ़ा हो चुकी है। तो अभी तक जो है तीनों वारदातों का कोई मुलज़म नहीं पकड़ा गया, बल्कि एक जो वारदात हुई थी गालिबन उसका मुलज़म पकड़ा गया। हाँ जी, एक वारदात का मुलजिम पकड़ा गया था, लेकिन वो भी असल नहीं था, फेक उन्होंने डाला। फेक उन्होंने डाला था। जी, फॉर्मेलिटी पूरी की, फॉर्मेलिटी पूरी की थी। आपको कहा कि शिनाख्त करें इनकी। हाँ जी, शनाख्त उनकी आपको भी पता है होती नहीं है। शिनाख्त उनकी कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, इतना गौर से तो देखा नहीं, आंखों से तो हम किसी को पहचान नहीं सकते। या वो आपको धमकी लगा देंगे या पुलिस आपको धमकी लगा देगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तफ्तीश के अमल के दौरान बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। शिनाख्त परेड के दौरान बिल्कुल ऐसा ही है। वो कह देंगे छोड़ो यार, ये बाहर आ जाएंगे, आपकी दुश्मन बन जाएंगे, आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो होना था वो हो गया, हम कोशिश करेंगे कि आपका नुकसान पूरा कर दें। लेकिन अमूमन पुलिस के बारे में सुनने में यही आता है। अच्छा, जब डकैती की वारदात हुई है आप कहाँ पे बैठे थे? मैं इसी जगह पे जहाँ पे अभी खड़ा हूँ यहीं पे बैठा था, मोबाइल यूज़ कर रहा था। तो अचानक उधर से एक लड़के, जब दरवाज़ा खुलना की आवाज़ आई है ना, तो मैंने ऊपर होकर देखा है, यहाँ पे इतनी देर में ना दूसरा बंदा मेरे पास पहुँच चुका था। मैं नीचे होकर पिस्टल पकड़ने लगा, उसने ना मेरे गन मेरे सर पे रख दी उतनी देर में। वहाँ से यहाँ से वो फलांगा है, 5 फीट काउंटर ऊँचा होगा। बहुत फुर्तीला बंदा था, बहुत महारत के साथ, उसे डर भी नहीं लगा। शीशा टूट गया तो उसे बहुत बुरी तरह लग सकता था। हमारी पुलिस से ज़्यादा डाकू महारत में आगे हैं। देखें आप, पुलिस का कोई भी मामला हो ना, मुजरिम जहाँ पे भी हो पूरे पाकिस्तान में ढूंढ लिया जाता है। ये हमारे मोहल्ले में डॉल्फिन एहलकारों को गोलियां लगी, एक डॉल्फिन एहलकार मोहम्मद नुमान शहीद हो गया है। वो उन्होंने 2-3 दिन में बंदा ढूंढ लिया था। आम शहरी का कोई भी मुजरिम हो वो नहीं ढूंढ सकते, अपने बंदे ढूंढ सकते हैं। तो कितने पैसे लेके गए? वो तकरीबन 3,55,000 रुपये और 1-2.5 लाख का पिस्टल मेरा 9mm। 9mm का? जी 9mm। अच्छा, तो असला तान लिया था उन्होंने अंदर दाखिल होते ही? जब मैंने देखा है ना, तो पास क्या थे उनके पहले? उनके अल्फाज थे, जो भी है यहाँ पे वो हिलने की कोशिश ना करे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, हम गोली मार देंगे आपको, ये अल्फाज थे उनके। आपने फिर जो जितनी रकम थी सारी दे दी? मैंने जी बिल्कुल, उन्होंने खुद कोई रकम नहीं निकाली। उन्होंने पहले वर्कर है उसको कहा ये एक दराज खोल लें, वो उसने दराज खोल के दिया, रकम उन्होंने निकाल ली है। दूसरा वो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मेन कैश यहाँ पे होता है, यहाँ पे आए हैं, उन्होंने मुझे कहा ये दराज खोल लें, यहाँ से उन्होंने कैश लिया है। मुकदमा दर्ज हो गया? जी मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो क्या तफ्तीश का अमल कैसा जा रहा है? तफ्तीश का अमल बहुत सुस्त अमल है। वही बात जो मैंने आगे की है कि पुलिस का अपना काम होता, मुजरिम अब तक पकड़ा जा चुका होता, लेकिन अवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है, हर किसी को अपनी फ़िक्र है। तफ्तीशी के पास गए? तफ्तीशी के पास गया हूँ, कल रात को गया हूँ, कल 2-3 दफ़ा दिन में कॉल किया, उन्होंने बताया जी बिज़ी है, टाइम नहीं है अभी। रात को ख़ुद गया हूँ, उनसे मिला हूँ,
10-15 मिनट बात हुई है, आज भी कॉल की है, कॉल अटेंड नहीं की उन्होंने। नाजरीन ये हालात हैं, एक आम शहरी लुट जाता है, उसकी जमा पूंजी चली जाती है, दूसरा पुलिस की जानिब से मुलजमान तक रसाई हासिल करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए जो है वो कोई खातर खा अमली इकदाम जो है वो नहीं किए जाते हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो भी फिर उनका जो इत्मीनान है हमारे इदारों से, पुलिस से, वो उठ जाता है कि ये फार्मेसी है, ये 5 फीट का काउंटर है, और शायद कोई पुलिस एहलकार होता तो इस काउंटर को वो इतनी फुर्ती से नहीं फलांग सकता था जितनी फुर्ती से वो बंदा इस काउंटर को फलांग कर अंदर पहुंचा, और उसने अपने आप को इस डर से कि कहीं जो फार्मेसी के ऑनर हैं वो इन पे ना असला तान लें या अपनी हिफाजत के लिए पिस्टल ना निकाल दें, उनके पिस्टल पकड़ने से पहले ही उन्होंने इनके सर पे तान दिया और कहा कि जो कुछ है वो निकाल दें। तो नाज़रीन ये हालात हैं, हमारे इदारों को सोचना होगा, ख़ास करके महकमा पुलिस को, कि वो शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो अमली इक़दाम जो हैं वो उठाएँ, ताकि शहर में अमन सुकून जो है वो कायम हो सके और शहरी भी महफूज रह सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान आज़म बाजवा को इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।